कौन सी लड़ाई ये 5000 वर्षों की है जिसको चंद्रशेखर नहीं समझ पाए, लोहिया नहीं समझ पाए, मधु लिमई नहीं समझ पाए, ये मुलायम सिंह यादव नहीं समझ पाए? इतने बड़े बड़े समाजवादी जो नहीं समझ पाए, वो अखिलेश यादव क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब आपका दिमाग खाली हो जाता है, जब आपको राजनीति का, ये लोग राजकुमार लोग रहे हैं, ये लोगों ने गरीबी देखी नहीं, ये लोगों ने भूखमरी देखी नहीं, ये लोगों ने कभी धूप में स्ट्रगल नहीं किया, ये लोगों ने कभी जिंदगी या अपने माँ की साड़ी खरीदने के लिए नई, या दिवाली के लिए अपने पिताजी के लिए धोती खरीदने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी पैसे कमाने के लिए। तो इनको दुख पता नहीं। जब गरीबी आप क्या आपका ये दर्द झलक रहा है कि पिता के लिए करना या माँ के लिए करना? ये अखिलेश यादव पर आप तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन क्या आपका अपनी कुछ ये ऑफकोर्स ये मेरे प्रधानमंत्री जी पर ये कहानी जाती, मेरे मुख्यमंत्री योगी जी पे जाती। तो जो भी आदमी दुख देख के आता है दूसरे के दुख को समझता है, इनको पता ही नहीं। अब इन्होंने जो मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा विकास की पूरा जाल बिछा दिया पूरे देश में, वो जम्मू कश्मीर में हो जहां लोगों ने पत्थर बंदूक उठाना छोड़ दिया, लड़कों ने वहां पर, क्योंकि वहां इतना विकास हो रहा है। वहां देखिए कोई पत्थर और बंदूक नहीं उठा रहा है वहां के बच्चे, वहां क्योंकि इतने टूरिज्म बढ़ गया। या बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है, हर जगह पे अगर मेडिकल बन रहा है, एम्स बन रहा है। अब क्या करें, तो इन लोगों ने बहुत एक ओछी राजनीति इसको कहते हैं, और रामचरितमानस को, जो हमारे 100 करोड़ के हिंदुओं की विचारधारा के साथ मिलते हैं, हमारे सनातनी विचारधारा है, हमारी संस्कृति है, अब उसको आप छेड़ रहे हैं कि रामचरितमानस लिया। जब इसको कहते हैं आप दिमाग से खाली हो चुके हो, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, आप हार चुके हो। आप 24 में दोबारा हार देख रहे हो, आप 29 में हार देख रहे हो, आप 15-20 साल तक आपको जनता अब नकारती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको कहते हैं सबसे ओछी राजनीति। इनके जो एडवाइजर हैं वो भी मुझे कुछ पागल टाइप के लगते हैं। ये लोग किस तरह से बुद्धि चला रहे हैं। अब ये भगवान और रामचरितमानस, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने इतनी लंबी विकास की लकीर खींच दी है कि लोगों को सोचना चाहिए कि उसके आगे क्या सोचें, बुद्धि उसमें लगानी चाहिए। ये ओछी राजनीति पे और जनता की नजर में ये लोग गिरते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैनपुरी मॉडल जो है गुजरात मॉडल को चुनौती देगा। नहीं, देखिए ये उनका बोलना है भाई। एक दिन देखिए 4 घंटे के टीवी के हेडलाइन के लिए इनके एडवाइजर इनको बोलते हैं आज ये बोल दीजिएगा, 4 घंटे आपकी पट्टी चलेगी। ये पट्टी चलाने की लड़ाई इन लोगों की चल रही है। जब राजनीति खत्म हो जाती है, पता है कि 24 कैसे जीतेंगे, 24 में 2-4 सीट, जो 5 सीट उनके पास है वो भी अब हार जाएंगे। तो अब क्या होगा? तो ये सब खौफ में, डर में आदमी कुछ भी, जैसे कल ही राहुल जी ने कह दिया कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये वर्ड कौन यूज करता है? और वो उनके मुंह से निकल गया कि उनको जबरदस्ती बनाया गया और आप लोगों के लिए दया, मतलब मैं बोझा हूं आप लोगों के लिए। एक रवि किशन की वो तस्वीर दिखती है जहां पर रवि किशन मुख्यमंत्री के साथ एक शमशान गृह का है, जहां मुस्कुरा रहे होते हैं। एक रवि किशन वो है जब वो 2019 का चुनाव लड़ने आए थे तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने ये लिख के भेजा है, ये सारी चीजें हैं, ये मैं जनता के बीच जा रहा हूं। लेकिन अब रवि किशन लगभग 4 साल के बतौर सांसद के बाद पूरी तरह से बदल चुके हैं, वो माहिर पॉलिटिशियन हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल माहिर पॉलिटिशियन से, मेरा रवि किशन से नहीं है, कि अतीक अहमद वाले कांड को लेकर क्या सरकार की छवि थोड़ी सी बदली है या सवालों के घेरे में है? अरे इतना बड़ा, इतना घृणित कार्य हुआ है। आपने एक व्यक्ति को मारा, सुरक्षा कर्मियों पर, वर्दी पर भी गोली दागी, वहां उसकी बंदूक भी उठा के आप भागे। आपने एक समाज में भय क्रिएट करने का, जहां इतना सुंदर माहौल था, एक इतना बड़ा पाप किया है। उसमें सरकार जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि सीसीटीवी पे सब कुछ आ चुका है, अगर वो सीसीटीवी पे नहीं होता तो विरोधी पक्ष और तांडव मचाता। अखिलेश यादव ने सदन में कहा, मुख्यमंत्री ने जब कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि ये कौन सी भाषा है आपकी? नहीं, उस वक्त तो उनकी बुद्धि बंद हो गई थी। उस वक्त तो महाराज जी का तेज देख के तो एकदम शांत हो गए थे, क्योंकि वो कभी उन्होंने योगी महाराज जी को इस तरह से देखा नहीं है। महाराज जी बहुत कम ऐसे उंगली उठाते हैं, बहुत कम उनकी नसें फूलती हैं गले की, और चेहरा लाल होता है, क्योंकि हर्ट किया। एक तपस्या होती, कितनी मेहनत से 25 करोड़ की आबादी को, उत्तर प्रदेश एक देश है, उसको कंट्रोल करना, उस जिले को कंट्रोल करना, जहां सदियों से गैंग वॉर और मारपीट और रंगदारी, उद्योगपतियों का डराना, किडनैप होना, रेप होना, हत्या होना, सरेआम गोली चलना, गैंग वॉर्स होना, ये कॉमन था। गोरखपुर में ईस्ट ऑफ शिकागो इसको कहते थे।